हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 26 मई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ G7 समिट इन 2023। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश है। आपके ऑप्शन है USA, जापान, साउथ अफ्रीका या ब्राज़ील। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान इस वर्ष G7 का मेजबान देश है। सो 49th G7 समिट वॉज रिसेंटली हेल्ड फ्रॉम 19th to 21st May 2023 in Hiroshima, Japan, and the grouping issued a special Hiroshima Vision Statement on nuclear disarmament. The G7 member issued a separate statement on Ukraine hitting Russia with more sanctions. G7 की बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन किया गया था 1975 में। इसमें 7 देश शामिल हैं जिनमें हैं यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। G7 के जो 7 देश हैं ये G20 का भी हिस्सा है और G7 का कोई अपना सचिवालय नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वन गोल्ड इन द इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग ऑफ 2023। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने 2023 की अंतर्राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। आपके ऑप्शन है जेस्विन अल्ड्रिन, जेलन ब्रकर, रीथ अब्राहम या मुरली श्रीशंकर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरली श्रीशंकर ने इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। सो इंडियाज लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर वन गोल्ड वाइल जेस्विन अल्ड्रिन bagged silver in the international jumping meeting in Greece. Murali Srishankar registered his season's best jump of 8.18 meter and he defeated national record holder Jeswin Aldrin. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to BRICS, choose correct statement. ब्रिक्स समूह से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। आपके ऑप्शंस है ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका। सेकेंड, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ब्रिक्स। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के साथ साउथ अफ्रीका शामिल है जो कि दुनिया की 5 अग्रणी या उभरती अर्थव्यवस्थाओं का दर्जा दिया जाता है इन देशों को। ब्रिक्स दुनिया के 5 बड़े विकासशील देशों के साथ वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% का प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका एंड इन 2001 जिम ओ'नील एन इकोनॉमिस्ट एट गोल्डमैन सैचेस केम अप विद द टर्म ब्रिक। पहले इसमें 4 ही देश शामिल थे जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। फोर्टलेजा डिक्लेरेशन की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ 5 countries associated with the BRICS. As a part of this declaration, these countries agreed on creating $100 billion new development bank to allow the countries to bring in resources for economic stabilization. साउथ अफ्रीका की बात करें तो ब्रिक में साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ और उसके बाद ये ब्रिक्स कंट्रीज़ के नाम से जाना जाने लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू सेंगोल इज आर करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है सेंगोल के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ हिस्टोरिकल सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस एज इट सिग्निफाइज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियंस। सेकेंड, इट हैज़ अ नंदी बुल ऑन टॉप सिंबलाइजिंग जस्टिस। आपसे सही कथन पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। सो सेंगोल वॉज कीप्ड in the Allahabad Museum and will be installed in the new Parliament building by Prime Minister Narendra Modi. And Tamil kings had this Sengol, which is symbol of justice and good governance. दो एपिक्स हैं शिलापत्थिकारम एंड मणिमेखले, जो कि इसके सिग्निफिकेंस को रिकॉर्ड करते हैं। And it also has historical significance of independence as it signifies the transfer of power from British to the Indians. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन May 2023 fourth National Water Awards 2023 was released. Which state has bagged the first position in this award? आपसे पूछा जा रहा है मई 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जारी किया गया। इस पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा या मध्य प्रदेश। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। So National Water Awards aim to sensitize the public about importance of water and motivates them to adopt the best water usage practices. And on June 17, 2023, the Ministry of Jal Shakti Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation will hold the award distribution ceremony for 4th National Water Awards. Sri Jagdeep Dhankar, Vice President of India, has been invited to serve as the estimated chief guest for the award distribution ceremony. और इस सेरेमनी में टोटल 41 विनर्स हैं, इंक्लूडिंग जॉइंट विनर्स have been chosen for the 4th National Award 2022, which encompasses 11 categories. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two countries are participating in समुद्र शक्ति एक्सरसाइज 2023? आपसे पूछा जा रहा है समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास 2023 में कौन से दो देश भाग ले रहे हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया जापान, इंडिया मंगोलिया, इंडिया इंडोनेशिया या इंडिया बांग्लादेश। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। समुद्र शक्ति एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित की जाती है। सो द 4th edition ऑफ एक्सरसाइज समुद्र शक्ति वॉज कंक्लूडेड ऑन 19th May एंड INS कावारत्ती with an integral Chetak helicopter and a Dornier maritime patrol aircraft from India participated in this event. Exercise Samudra Shakti displays a strong partnership between India and Indonesia and promotes peace and stability in the region. समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास की बात करें तो ये दो फेज़ में आयोजित किया जाता है, एक हार्बर फेज होता है और दूसरा सी फेज़। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।